हेलो एवरीवन। आज है मैजिक चैलेंज का डे 3। तो डे 3 में हमें क्या करना है? सुबह जैसे कि हमने डे 1 में किया था कि अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखी थी, फिर डे 2 में 10 और लिखी थी। आज सुबह भी हमने डे 3 में अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख ली होंगी। उसी सीरीज़ के अंदर हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ती जा रही हैं। सुबह उठ के सबसे पहले हमने कल की लिखी हुई सारी ब्लेसिंग्स को पढ़ा और उनसे अलग और क्या चीज़ें हैं जिनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वो 10 हमने और ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद वो हमारी डे 1 वाली एक्टिविटी हो गई। अब हमारी आई डे 3 वाली एक्टिविटी। तो डे 3 की एक्टिविटी के लिए आज हमें क्या करना है, अपने क्लोज़ वाले जो भी हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लोज़ लोग हैं, ऐसे 3 लोगों के फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। आपके पास उनके फ़ोटो हैं तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 3 लोगों के फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। उन फ़ोटोग्राफ्स को अपने जर्नल पर, जो आपकी डायरी है, उस पर स्टिक करना है। पहले एक स्टिक करना है और उसके बाद में उनसे, वो जो आपके से क्लोज़ हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए उनका होना आपके जीवन में आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो मेरे जीवन में है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया। ऐसे करके 5 लाइनें उनके फ़ोटो के आगे आपको लिखनी है। फिर सेकंड वाला फ़ोटो चिपकाना है, उनके लिए लिखनी है। फिर थर्ड वाला फ़ोटो चिपकाना है, उनके लिए लिखनी है। ध्यान रखेंगे उससे पहले जो हमारी ब्लेसिंग्स के लिए हमने लिख रहे हैं सीक्वेंस में, अभी हमें 28 दिन और ब्लेसिंग्स लिखनी है। आपने एक दिन में देख लिया कितनी जगह आपके लिए लग रही है डेली, उसी के हिसाब से और अभी आपको कितने दिन बचे, 25 दिन की, और 25 दिन के लिए और जगह छोड़ के फिर ये एक्टिविटी डे 3 की करनी है। वहाँ पर आपने डे 2 का अफर्मेशन लिख दी, आज डे 3 की भी लिख दी। अब जो बचे हुए 25 डेज़ हैं उनकी आपको वहाँ पर ब्लेसिंग्स काउंट करके लिखनी है, नियामतें गिननी है अपनी। लेकिन अब डे 3 की जो एक्टिविटी शुरू हुई है वो आपको उतने पेज छोड़ के कर दो ताकि आपके वो जर्नल में वो सीक्वेंस में सारी ब्लेसिंग्स आती रहें। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहला फ़ोटो स्टिक करना है पहले पर्सन का, उनके लिए क्यों आप ग्रेटिट्यूड में हो, उनका होना आपके लिए क्यों ऐसा है कि ब्लेसिंग फील होता है और आप ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देंगे। वो 5 रीज़न आपको लिखने हैं। फिर दूसरे वाले पर्सन के लिए लिखने हैं, फिर तीसरे वाले पर्सन के लिए लिखने हैं। मिनिमम 3 अपने लव वंस को, क्लोज वंस को, जो आपके बहुत करीब हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स लेके ये एक्टिविटी आज करनी है। और उन फोटोग्राफ्स को अपनी डायरी में चिपका के रखना है। दिन में 1-2 बार ज़रूर उस डायरी को देखना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। रात में फिर से आपको अपने वही जादुई पत्थर को अपने हाथ में लेना है जैसा डे 2 में एक्टिविटी की थी, और पूरे दिन में, आज के दिन, पूरे दिन क्या बेहतर हुआ है उस बेहतर को याद करके ईश्वर को उस बेहतर के लिए धन्यवाद देंगे। वो बेहतर क्या हुआ है, ठीक है। ये एक्टिविटी आज डे 3 में आपने करनी है। तो आई होप मैं आज का पूरा टास्क आपको क्लियरली समझा पाई हूँ। मॉर्निंग में आपने ब्लेसिंग्स काउंट कर ली हैं, यानी कि आज आपकी ब्लेसिंग की लिस्ट में 30 ब्लेसिंग्स हो चुकी हैं विद रीज़न कि आप उनके लिए क्यों थैंकफुल हैं। उसके बाद में आज आपने क्या करना है, आज के दिन की एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई, अपने लव वंस के 3 लोगों के फ़ोटोग्राफ्स आपको ले लेने हैं। आपके साथ में हो, अकेले में हो, चलेगा। आप उनके साथ में हैं तो भी स्टिक कर सकते हैं। वो अकेले में आपको कहीं उनके फेसबुक से, अपने घर में से प्यारे हैं तो फ़ोटो तो होंगे ही उनके, आपके मोबाइल में भी होंगे, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और आपके पास है ऑलरेडी फ़ोटो तो आप उसको भी स्टिक कर सकते हो। और स्टिक करके उसके आगे 5 लाइनें ऐसी ज़रूर लिखनी है, 5 चीज़ें ऐसी उनकी जो उनके और आपके रिश्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, जिसके लिए आप परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहते हैं। वो तीनों की अलग अलग लिख लेनी है। और रात को सोते वक्त डे 2 वाली एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट करना है। जैसे कल किया था वैसे ही आज करना है। वही जादुई पत्थर अपने हाथ में लेना है, सोचना है आज पूरे दिन मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, उनमें से कौन सी चीज़ बहुत बेहतरीन हुई जिसके लिए मैं ईश्वर को दिल से धन्यवाद दे सकती हूँ। और वो पत्थर अपने हाथ में लेके परमपिता परमात्मा को उस बात के लिए जो भी आपको लगा आज बहुत अच्छी हुई, धन्यवाद देंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। और उस स्टोन को, मैजिक स्टोन को अपने सिरहाने पर ही, अपने आसपास जहाँ आपकी उस पर निगाह पड़े वहाँ रख कर आप अपना सो जाएंगे जैसे रोज़ सोते हैं।
ठीक है, क्योंकि रिश्तों के लिए ये चैप्टर है, चैप्टर जो 3 है, थर्ड डे का, हमारे रिश्ते हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे रिश्ते बैलेंस हो जाएं तो अधिकतर दुख खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर तनाव रिश्तों की वजह से ही हो रहे होते हैं। रिश्तों में थोड़ी सी भी खींचतान है तो रिश्ते की वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, होपलेसनेस, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट सब बढ़ जाती है और हम दूसरे इंसान को सुधारने पे लगे रहते हैं। वो सुधर जाए, मेरा ये इंसान, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे वाइफ, मेरे माँ बाप ऐसे करना बंद कर दें तो मेरी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरा बॉस ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। हम अपने से जुड़े लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमें देखना है उन्हें बदलाव उनमें नहीं हमारे भीतर ज़रूरी है। हमारे कहने से, हमारी कोशिश करने से रिश्ते और खटाई में जाएंगे। अपने अंदर थोड़े परिवर्तन करेंगे तो वो लोग भी बदलते चले जाएंगे। सुबह के सेशन में जैसा मैंने बताया, अपने भीतर की ऊर्जा को हम जब बैलेंस रख पाएंगे तो जैसी हमारी ऊर्जा होगी, जिस फ्रिक्वेंसी पर हम होंगे, रिश्तों को लेके हमारे मन में जो कहानी चल रही होगी, मेरे रिश्ते तो बड़े प्रेम भरे हैं, मेरे रिश्तों में बड़ा आनंद है, प्रेम से भरपूर हैं, ओत प्रोत हैं, तालमेल है बहुत ज़्यादा, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जब इस तरीके की फीलिंग में इस फ्रिक्वेंसी पे रहेंगे तो उधर भी वो सकारात्मक फ्रीक्वेंसी जाएगी और वो लोग भी शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे उसी फ्रिक्वेंसी की तरफ। उनके जीवन में भी आपको लेके, आपके और उनके रिश्ते में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो बदलाव बाहर ना करके बदलाव अंदर करेंगे और उनके लिए भी, उनके जीवन में भी सब कुछ बेहतर हो। आप जो उन्हें प्रेम करते हैं वो प्रेम उन तक ट्रांसफ़र करें। उन लोगों के सामने जाके नहीं बोल पाते, कई बार लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो मन ही मन उन्हें वो सारी भावनाएं व्यक्त कर दें कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो, वो हम बता पाएँ। तो रिश्तों के ऊपर आज हम काम करेंगे। जब मन से फील करके अपने से जुड़े किन्हीं 3 लोगों के लिए हम ये भाव लिखेंगे कि मैं क्यों उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ, क्यों वो मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरा जीवन का जो ग्रेटिट्यूड है वो और ज़्यादा जागृत हो जाएगा। तो डे 3 की एक्टिविटी है, आप इसे आज ज़रूर करें। मिलेंगे कल फिर डे 4 में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।